चाचा आज कैमरे के सामने रो रहे हैं। विधायक जी ध्यान से देख लीजिए, कितना प्रॉपर्टी लेके जाइएगा महाराज? 200 बीघा चाचा देखिए, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग रोया नहीं जाएगा। और जितनी बार आप बुलाएंगे मैं उतनी बार आपके सामने आऊँगा। गोली चलेगी तो आपके आगे आके पहले गोली अपने सीने पे खाऊंगा। रोने से काम नहीं चलेगा, रोने से कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा इन लोगों से। और लगातार एप्लीकेशन आप डालिए और जितनी बार आप बुलाएंगे उतनी बार मैं आऊँगा और पूरी दुनिया ये तमाशा देखेगी कि विधायक जी के गाँव में क्या क्या हो रहा है। देखिए, पहले सरकार से कहना है कि चकबंदी जो हुई है इसको मेरे साथ साथ इन तमाम गाँव वाले की मांग है, मेरे अगर आप लोगों की भी मांग होगी तो आप लोग हाँ में हाँ मिलाइएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि जो लेखपाल और कानूनगो है उसकी आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप लोग का आरोप है कि उसने घूस लिया है, घूस लिया है। यदि अगर पूरा गांव यह कह रहा है कि घूस लेके चकबंदी हुई है तो उनके आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये लोग आरोप अभी लगा रहे हैं कि साहब बिहार की राजधानी पटना में लगभग 1 करोड़ की जमीन भी लिखवा लिए हैं। नौकरी में बड़ी ताकत हो, लेकिन तमाम जमीनी विवाद में जो क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो लेखपाल साहब लोग होते हैं ना, उनकी बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि अगर ये लेखपलवे सब अगर ईमानदारी से काम करते ना तो कोई भी जमीनी विवाद में क्राइम नहीं होता, और अगर वो होता भी तो एकदम उसका जो स्तर है वो एकदम घट के कम हो जाता। अब आप सोचिए कि बुलडोजर की धमकी दी जा रही है, आम जनता को बुलडोजर की धमकी दी जा रही है। बुलडोजर की धमकी आम जनता को दी जा रही है। कौन ये धमकी दिया? अब थाने वाले कहे उनको। श्री राजेश त्रिपाठी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस अभिषेक राय के आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये जो लेखपाल है अभिषेक राय, इसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए ताकि इन लोगों का जो आरोप है उसका खंडन हो सके। और मैं आप लोगों से भी, जितने भी लोग 198 लोग पीड़ित हैं, आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं, यदि आप लोग वाकई में पीड़ित हैं तो अभी, और आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अभिषेक राय ने करोड़ों रुपया घूस लिया है, तो उसके आय की संपत्ति की जांच की मांग आप लोग कीजिए सरकार से। मैं क्या कह रहा हूँ चाचा, एक मिनट सुनिए। हाँ, क्या क्या क्या? करोड़ों की जमीन खरीदा है पटना में करोड़ों की जमीन खरीदा है। यहाँ छुट्टी लग गया था 3 दिन के लिए। जात इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको, मतलब कि मैं बता सकूं कि ये लोग वो लोग हैं जो छोटे, मतलब कि लोग जिनके लिए सरकार कहती है कि सारी योजनाएं हैं। मैं जात बता के यहाँ पे जातिवाद नहीं करने आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जिनको तथाकथित नहीं है वो इस समय आईएएस कर रहा है, वो सीधे डीएम होगा। डीएम होगा ना? हाँ, उससे पढ़ाई करता है। उतना कानगो लेखपाल नहीं जानते हैं जितना वो करता है। और क्या, 2 कानगो थे, वो लोग बीड़ी पी पी धुआं उड़ाते थे और वो फटाफट ऐसा कर तुरंत खत्म कर देता था। एकदम पढ़वैया है। तब क्या, हम अपनी आँख के सामने देखो, आईएएस होगा सीधा, वो पढ़ाई भी कर। और जब आईएएस होगा तब कितने करोड़ की संपत्ति होगी? वो तो क्या, उसे कहना है कितना करोड़ लूटेगा। हाँ, आधा यूपी ले लेगा। क्या नाम है चाचा, क्या नाम है? हमारा नाम कमला प्रसाद। इस वक्त हम लोग चिल्लू पार के विधायक जी माननीय राजेश त्रिपाठी जी के गांव में मौजूद हैं, और इस गांव में इन लोगों के अनुसार लगभग 198 लोग पीड़ित हैं चकबंदी की वजह से। इन लोगों का कहना है कि लेखपाल, कानूनगो और तमाम अधिकारियों ने मिलकर इन लोगों के साथ जाति की है। अब आप यह सोचिए कि जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, जो बसपा से एक बार पहले भी विधायक थे, इस मौजूदा समय में भाजपा से भी विधायक हैं, यानी कि जो सरकार भी उन्हीं की है और उसी के वो विधायक हैं, और उन्हीं के गांव में अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो और गांव की बात क्या करेंगे, और गांव में जो दुर्दशा है उसको लेके क्या करेंगे। बहरहाल मैं आज कम बोलूँगा और ये जनता ज़्यादा बोलेगी। और आप समझिए कि बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं लेखपाल साहब पे। मैं रिपीट कर रहा हूं कि लेखपाल साहब पे बहुत बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। जब मैं ऑफ कैमरा इन लोगों से बात कर रहा था तो जिस तरह से ये लोग बता रहे थे वो सारी चीज़ें अभी ऑन कैमरा भी बताएंगे, और आप ही लोग निर्णय कीजिए कि ये तमाम बुजुर्ग लोग, ये चाचा मुझे कम से कम 12-14 बार फ़ोन किए होंगे कि विकास बाबू एक बार चले आइए। चाचा पूरा मामला बताइए। पूरा मामला है, ग्राम सभा चिल्लीगढ़ में खड़े हैं और बलथर में 70% मुकदमा चकबंदी में चल रहा है। बलथर का मुकदमा 70% मुकदमा चल रहा था। अब बिना मुकदमा फाइनल हुए चकबंदी नहीं होनी चाहिए थी, चक का निशान नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो लोग पैसा ले करके और लेखपाल और कानगो यहाँ जो पैमाइश में है और एससीओ, इन लोगों के नाते ये लोग करोड़ों करोड़ रुपया हमारे गांव से 2 करोड़ रुपया से कम नहीं ले होंगे। 2 करोड़ रुपया घूस, कम से कम घूस, और क्या ले करके। और जिसका 5 बीघा खेत है उसको 20 बीघा नाप दिए, जिसका 10 बीघा उसको 20 बीघा नाप दिए। ऐसे और
जो खाते खारिज हैं वो खाता माननीय अवनीश कुमार जी ने 2002 में। अवनीश कुमार राय, अवनीश कुमार अवस्थी, अच्छा अवनीश कुमार अवस्थी, अच्छा वो अवनीश कुमार अवस्थी जिलाधिकारी महोदय, हाँ। 18 खाता मात्र खारिज किए और 18 के अगेंस्ट में उस खाते को वार्डर को पता नहीं रजीद टोकरी में डाल दिया और 181 खाता खारिज कर दिया 2002 में। फरवरी दो उसके डेट में बता दूँ, डेट बताऊँ क्या? अब ये बताइए कि ये एप्लीकेशन, ये तमाम जो कागज़ इसको लेके आप कहाँ कहाँ जा चुके हैं? मैं इसको ले करके मैं मुख्यमंत्री के पास गुहार किया, चकबंदी आयुक्त को दिया, चकबंदी आयुक्त को, और क्या बोलते हैं पीएम साहब को भी आपने कोई खत लिखा? पीएम साहब को मैं अभी खत लिखा हूँ 1 हफ्ता पहले। 28 तारीख को मैंने पीएम साहब को 20 अगस्त कराया है कि साहब जब गाँव में 70% मुकदमा थे, चकबंदी पैमाइश नहीं होनी चाहिए थी, तत्काल उसको रोकें और उसके बाद सबका सुधार करके जिन लोगों का खारिज हुआ है उसमें कम से कम अधिकतर हर्जन है, 15-20 हर्जन है, जो बेचारे खाने बिना मरेंगे उनका पट्टा खारिज कर दिया। देखिए हमारे सामने राम लक्ष्मण है। क्या नाम है आपका? राम लक्ष्मण। क्या आपके साथ क्या तकलीफ हुई? हमारे साथ तकलीफ ही वही जो 1.5 बीघा पट्टा था वो खारिज हो गया। हाँ, और अब आपके पास कोई ज़मीन नहीं है? नहीं, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। 1.5 बीघा जो पट्टा था वो भी खारिज कर दिया गया। खारिज कर। अब वो ज़मीन को कौन जोत बो रहा है? वो ज़मीन के जब चकबंदी में चक लग गया है तो अभी पता नहीं है कि कौन जोत रहा है। चक लग गया है। चक लग गया है। हाँ, यानी कि केकर चक लगल हो हमें? ये पता नहीं। कितना दिन हुआ? अभी तो 1 महीना हुआ। 1 आध महीने की बात है, मतलब कुछ दिन में पता चल जाएगा किसका चक लगा है। हाँ। अच्छा, तो अब ये जो चकबंदी है, मान लीजिए चकबंदी हो रहा है तो अच्छी बात है ना? चकबंदी होना अच्छी बात है। हाँ। चकबंदी हो जाए तो छोटे दो जगह खेत हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन चकबंदी सही तरीके से हो। चकबंदी का नियम अगर मुकदमा 50% ज़्यादा रहता है तो पैमाइश नहीं की जाती है, ये रूल है। और उसको हटा करके कुछ चंद लोगों के कहने पर पैसा ले करके पैसे के बल पर चकबंदी हुई। चकबंदी को रोकने के लिए हमारे वर्तमान प्रधान गुरुचरण यादव बड़ा प्रयास किया कि चकबंदी पैमाइश न हो, तो उनको बुला करके थाने में धमका गया, अगर नहीं नाप ले लोगे तुम्हारे घर में बुलडोजर से ढलवा देंगे। अच्छा, पर वो प्रधान डर गया और उनके पीछे अब आप सोचिए कि बुलडोजर की धमकी दी जा रही है, आम जनता को बुलडोजर की धमकी दी जा रही है। बुलडोजर की धमकी आम जनता को दी जा रही है। जनता को कौन कौन ये धमकी दिया? अब थाने वाले कहे उनको, उनके पास फोन आया प्रधान के पास, अगर तुम पैमाइश रोकोगे हाँ तो तुम्हारा घर ढलवा देंगे। अच्छा, ये कौन सा थाना लगता है? ये थाना बढ़लगंज है। बढ़लगंज है। बढ़लगंज में कौन एसओ साहब थे? अब उस समय अब हमको याद नहीं कौन से तो बदल गया, उसको वो तो प्रधान बना सकता है, उसको ना मैंने प्रधान को बुलाया था। अच्छा, प्रधान ये आरोप लगा रहे थे? अब प्रधान आरोप लगा थे, गाँव वाले इनसे पूछिए, ये सब लोग मिलकर गए। तो ये बताइए कि आपका कितना खेत था? 2 एकड़। 2 एकड़ था। अब एक को नहीं है? एक को नहीं, साइज करे के नहीं खेल। आप कौन जात के हैं? पट्टा रहा। आप यादव जी हैं। आप कौन से जात के हैं? धोबी हैं। हाँ, हमारा 8 मैं जात इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको, मतलब कि मैं बता सकूँ कि ये लोग वो लोग हैं जो छोटे, मतलब कि लोग जिनके लिए सरकार कहती है कि सारी योजनाएं हैं। मैं जात बता के यहाँ पे जातिवाद नहीं करने आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जिनको तथाकथित छोटा जाति कहा जाता है, मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन है ना समाज में SC ST OBC जनरल, तो ये वो लोग हैं जिनके पास अब कुछ भी नहीं है। आपका कितना खेत था? 8.5 बीघा। 8.5 बीघा। हाँ, वो भी खत्म एकदम पट्टा था सब, वो भी खत्म। अब वो कौन जोतेगा बोएगा? वो गुलाब सिंह और झगरू सिंह को उस पर चक बना दिया है। अच्छा, हाँ, अब वो लोग जोतेंगे बोएंगे हमारे। अच्छा, अब एक और बड़ा आरोप जो चाचा आपने लगाया कि लेखपाल ने करोड़ों रुपया घूस लेके और ये पैमाइश किया है। अब ये बताइए लेखपाल का नाम क्या है? लेखपाल का नाम अभिषेक राय है। अभिषेक राय। अभिषेक राय। अब आदरणीय विधायक जी श्री राजेश त्रिपाठी जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस अभिषेक राय के आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये जो लेखपाल है अभिषेक राय, इसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए ताकि इन लोगों का जो आरोप है उसका खंडन हो सके।
और मैं आप लोगों से भी, जितने भी लोग 198 लोग पीड़ित हैं, आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं, यदि आप लोग वाकई में पीड़ित हैं तो अभी, और आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि अभिषेक राय ने करोड़ों रुपया घूस लिया है, तो उसके आय की संपत्ति की जांच की मांग आप लोग कीजिए सरकार से। मैं क्या कह रहा हूँ चाचा, एक मिनट सुनिए। हाँ, क्या क्या क्या? करोड़ों की जमीन खरीदा है पटना में करोड़ों की जमीन खरीदा है। यहाँ से छुट्टी लग गया था 3 दिन के लिए। पटना बिहार वाला पटना? बिहार वाला पटना। ये एकदम पक्की जानकारी है? हमको सही जानकारी है। तो अब एक काम कीजिए कि सरकार से आप सभी लोग एप्लीकेशन डलवाइए कि उसकी आय की जांच हो, उसकी संपत्ति की जांच हो, उसके घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, ये सारी जांच आप लोग सब लोग एप्लीकेशन डालिए, और जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो आप लोग बुलाइए, मैं खड़ा रहूँगा। अगर यह बात सही है, अगर जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं वो सही है, तो ऐसे लोगों को जेल के पीछे होना चाहिए। और शर्मनाक बात यह है कि यह सब कुछ विधायक जी के गांव में हुआ। ये जो जितने भी पीड़ित लोग हैं, आसपास जितने भी आप लोग पीड़ित लोग देख रहे हैं, ये सब कुछ ये विधायक जी का गांव है ना? इतना ही नहीं, राजेश त्रिपाठी जी का गांव है। इतना ही नहीं, विधायक जी जब पैमाइश शुरू हुई तो विधायक जी को बुलाया गया, तो विधायक जी बीमारी के अवस्था में कहे कि हम पीजीआई में, दिल्ली में, वहाँ पैमाइश रोकने के लिए वो कहा गया, लेकिन वो नहीं आए। और जब सब काम खत्म हो गया, चकबंदी खत्म हो गई, तब आए विधायक जी। उनको उसमें जो है उनका भी हाथ तक पैमाइश कर दिया जाए, जबकि नियम था। आप रूल उठा कर देखिए, 70% जिस गांव में मुकदमा दर्ज हो उस गांव की पैमाइश नहीं होनी चाहिए। उसके खिलाफ इन लोगों ने काम किया। इस पर हो कि उस मुनाफी को न मान करके नए सिरे से इसका काम किया जाए। और मैं एक और दावा कर सकता हूं कि तमाम, ये तो मान लीजिए पट्टा का विषय है, चकबंदी का विषय है, लेकिन तमाम ज़मीनी विवाद में जो क्राइम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो लेखपाल साहब लोग होते हैं ना, उनकी बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि अगर ये लेखपलवे सब अगर ईमानदारी से काम करते ना, तो कोई भी ज़मीनी विवाद में क्राइम नहीं होता, और अगर वो होता भी तो एकदम उसका जो स्तर है वो एकदम घट के कम हो जाता। परसेंटेज में कुछ लोग जो ज़बरदस्ती क्राइम की प्रवृत्ति के होते हैं वही लोग कर पाते, लेकिन जो अचानक से क्राइम हो जाता है कि आवेश में आके 2 भाइयों में ज़मीन को लेके झगड़ा हो रहा है और उनमें कत्ल मार हो गया, तो उसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों का भी हाथ होता है, सरकारी अधिकारियों का भी हाथ होता है। चाचा गलत कह रहा हूँ? अगर वो लोग ईमानदारी से काम करते तो कुछ होता। 85 में मैं बंदोबस्त मैंने से कहा, भाई नकल दिया 22 एकड़ की शिवाकांत तिवारी त्रिपाठी को, जो राजेश पिताजी हैं। मैंने कहा भैया हमारा बनवा दीजिए, हमारा भी बनवा दीजिए। तो कहना रे भाई मैं तो 15 एकड़ हमारा बन गए बा। हमने 15 बनल बा, चलो तो भाई जाओ तोले बोल जाओ हमारा 7 एकड़ बनवा दो। 7 एकड़ हमारा बनवाए हो, और वो भी 7 एकड़ खारिज कर दिया। हमारा 7 एकड़ आप बताइए हम कहाँ जाएँ? विधायक बताएं हमको कि हमारा था कि नहीं था। मेरा उनसे कहना है विधायक जी से, वो बताएं बलतल में हम लोग का था कि नहीं था, हम लोग किसके सामने थे, ये बताएं विधायक। और चाचा आप परेशान मत होइएगा, आज पहली बारी नहीं कि आ गया तो उसका दोबारा नहीं आऊँगा। ये जो आप लोग के आंखों में आंसू नहीं, ये खून गिर रहे होंगे, क्योंकि ज़मीन क्या होती है किसान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और चाचा आज कैमरे के सामने रो रहे हैं। विधायक जी ध्यान से देख लीजिए, कितना प्रॉपर्टी लेके जाइएगा महाराज? 200 बीघा में 200 कट्ठा जाएगी। चाचा देखिए, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग रोया नहीं जाएगा, और जितनी बार आप बुलाएंगे मैं उतनी बार आपके सामने आऊँगा। गोली चलेगी तो आपके आगे आके पहले गोली अपने सीने पे खाऊंगा। रोने से काम नहीं चलेगा, रोने से कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा इन लोगों से। और लगातार एप्लीकेशन आप डालिए, और जितनी बार आप बुलाएंगे उतनी बार मैं आऊँगा, और पूरी दुनिया ये तमाशा देखेगी कि विधायक जी के गाँव में क्या क्या हो रहा है। देखिए, पहले सरकार से कहना है कि चकबंदी जो हुई है इसको मान्यता ख़त्म करके, और जिन लोगों का खाली जगह सबको बहाल करके और नए सिरे से पुनः चकबंदी की। आज जब तक पुनः पैमाइश नहीं होते तब तक लोग बोले लोग उसको बोलने का अधिकार खत्म कर दिया। आप ये दर्द समझ रहे हैं, आप ये तकलीफ़ देख रहे हैं। 198 लोग, और यहाँ पे अभी तो कुछ ही लोग इकट्ठा हो पाए हैं, लेकिन ये लोग अपना, अब सोचिए कि ये लोग एक तरह से जब ज़मीन नहीं रह गई तो एकदम ये लोग एक तरह से बेघर हो गए, रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। ये लोग किसान लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आज इस बार इस सीज़न में जो भी धान गेहूँ होता है उसको बो के इन लोग का जीवन यापन होता है।
क्या नाम है आपका? सुनिए सर, पहले 1 साल जब चाचा नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं आपके साथ हूँ और मैं कई लोगों को आपके साथ खड़ा कर दूंगा, पूरी देश की जनता को। क्योंकि देखिए, इन नेताओं विधायकों और अधिकारियों से लड़ने के लिए मैं पूरी देश की जनता आपके साथ खड़ी कर दूंगा। और लोग आएंगे, जो लोग देख रहे हैं ना, वो लोग आपके साथ आएंगे। हम लोग को लड़ना है। और लेखपाल साहब, जांच होगी आपकी संपत्ति की, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। और डीएम साहब, अगर आप ईमानदार डीएम हैं तो लेखपाल के संपत्ति की जांच करवाइए। अगर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब 1 मिनट में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। करोड़ों की ज़मीन कहाँ से लिखवा रहा है, ये लोग आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर। और ये आंसू झूठे नहीं है, आके देखिए इन लोग की तकलीफ। ब्यूरोक्रेट्स जनता की सेवा के लिए होता है, इन लोगों को परेशान करने के लिए नहीं होता है। लेकिन आप लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। सरकार की सेवा में लगातार लगे रहे। सरकार बनती किस लिए? जनता की सेवा के लिए। और अधिकारी किस लिए बनते हैं? जनता की सेवा के लिए। लेकिन सरकार जनता चुन के भेज तो रही है, लेकिन वो अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। और किसी विधायक के, बहुत शर्मनाक बात है विधायक जी, मुझे मतलब कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपके गांव में, मुझे ये मेरा अफसोस है क्योंकि ये मेरा भी विधानसभा लगता है। और मुझे इस बात पे शर्म आ रही है कि मेरे विधानसभा में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और उस गांव में हो रहा है जहां पे जो आपका खुद का गांव है। तमाम वो देहदानी शब्द झूठा पड़ जा रहा है। मुझे अफसोस हो रहा है यह बात कहने में, और मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको बुरा लगे और आप कल के कल यहाँ पे आके खड़ा होके इन लोग को हौसला बढ़ाइए और कहिए कि मैं फिर से उसको खारिज करवा के आप लोग के हक में फैसला दिलवाऊंगा। जो सही है वो करवाइए। विधायक जी, यदि आप अच्छे हैं, यदि आप ईमानदार हैं, अगर वाकई में देहदानी हैं, पहले समाज सेवा जो आप कर रहे हैं ना, सेवादानी बनिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे अगर उसमें विधायक चाहे तो पैमाइश नहीं हुई होती। विधायक जी की मर्जी से पैमाइश प्रधान फोन करता रह गया, जो भी नहीं तो पूरी दुनिया देखे कि विधायक जी अब सही है तो आके यहाँ पे सही करवाएं। भाई विधायक जी सही है तो यहाँ पे आके तय करा, मौके पर होने जे लड़े वाला, जे गरीब आदमी था, वो लड़े वाला कितना लड़ी। वो वकील 1-1 लाख रुपया लेकर के जौन ला के सीओ केवल मिल करके को पैसा हम लोग दे करके बुड़ गया। ये तारीख डालता, वो तारीख डालता, बड़े बड़े जितने इजाक हैं वो दे देकर नोट जौन ला के अपन चक बनवा लिए, और गरीबों को कोई सुनवाई। और ये चाचा जो है चल सही से खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, लाठी लेके खड़े हैं, लेकिन अपनी बात कहने के लिए, अपनी तकलीफ कहने के लिए यहाँ तक आ गए। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम धनई है। धनई नाम है? हाँ। क्या उम्र हो गई लोई? अरे हमारे 60-70 बरस उम्र होता है। हाँ हाँ, 70 से ऊपर हो गए आप। ये बताएं कितना बीघा खेत रहा आपका? हमारे लगे जो मुद्दा था वो ये था, आप शांत रहिए, गांव का मुद्दा हम अलग से कवर कर लेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा था वो है लेखपाल साहब, कानूनगो साहब, चकबंदी 70% से अधिक मुकदमा है, आप कैसे करवा दिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और चाचा को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस उम्र में भी लड़ रहे हैं, आंखों में इनके अंगारे हैं, उसके बाद भी। कितना उम्र हो गई? हमार 82। नामवा का है? राम जी। कितना बीघा रहल आपके? हमारे 16 बीघा गईल। अब का खई मैम? वो उनको जे गई बता वो खियाई हमके। हाँ बताई चल के अब तो मरे के घड़ी आ गई नहीं। आज अधिकारी के सुन नहीं, ए भाई पारी पारा लोग, अधिकारी को सुन नहीं, हम खुदे निजी बतियावत रही। लेकिन आज जो है गिर जाने के नाते वैसे पड़ा हुआ है, कोई मर है न मुकदमा है, आना लड़ेंगे साहब खुरलाब। घूसखोर शक्ति नहीं खींचे के शक्ति नहीं है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं? 1 कट्ठा के लिए 11,000 हो रहा है सच के लिए पैसा। हाँ लिया गया है हमसे घूस गोरखपुर में। अच्छा 11,000 रुपये लिए। यही अभिषेक राय लिए हैं? यही हाँ। मैं कह रहा हूँ बार बार कि अभिषेक राय की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। डीएम साहब, अगर आप ईमानदार डीएम हैं, अपने आप को ईमानदार डीएम कहते हैं, तो अभिषेक राय के खिलाफ और कानूनगो के साहब के खिलाफ इनके आय और संपत्ति की जांच करवा दीजिए। सब मामला एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इन लोगों के जो आंसू हैं, मेरी आवाज़ नहीं अगर सुनाई दे रही है, बहुत तेज बोलता हूँ और अच्छों को सुनाई दे जाता है, लेकिन अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो इस आह को, इस तकलीफ को, इस दर्द को सुनिएगा, क्योंकि इनकी आह जो नहीं सुनेगा, जो नेगलेक्ट करेगा ना, भगवान सब देख रहा है। समहुत करे के नहीं रह गई भाई, एको कट्ठा हमन का खुद जाते ही बहुत बड़ा गांव का हमरे जमींदार रहा हम, लेकिन सब खत्म समाप्त हो गया। हाँ धूल धारा हो गया।
ये हमारे गाँव का समझे कि है 1 नंबर का जमींदार रहना। वो जमींदार है क्या समूत नहीं है, 1 कट्ठा जोतने को नहीं है। 1 कट्ठा नहीं आपके पास एक रह गया। कट्ठा कितना नहीं कितनी टोटल खेती थी आपके पास? टोटल खेत हमारे पास 300 एकड़ थी। 300 एकड़ थी और आज एक भी नहीं रह गया। आज है मुश्किल से 10 बीघा जमीन होगी सबको, तो क्या है वो तो ना के बराबर है। पहला काम हमारा ये है नियम आप लोग के 70% अगर मुकदमा चल रहा था तो चकबंदी क्यों हुई, इतना पैमाइश क्यों हुई, उस पैमाइश को अमान्य किया जाए और जिन लोगों का खाए जो उनका बाहर करके और पुनः चकबंदी किया। और सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि 71 से चकबंदी करा जाए, 85 छोड़ दीजिए, 71 से कराइए। 85 छोड़ के लोग मांग कर रहे हैं कि 71 वाले मेरिट से चकबंदी हो। हाँ? और ये चकबंदी 85 वाला खारिज है। सबसे पहले जो है एक चकबंदी को पैमाइश हुई है, इसको अमान्य किया जाए। 71 का इंदिरा दे रही इंदिरा गांधी जी दे रही, वो तो महान नेता। चलिए, तो सब मिला जुला के मैं बस डीएम साहब से और मुख्यमंत्री जी से यह हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इन 198 लोगों का जो दर्द है उसको समझने का प्रयास कीजिए। विधायक जी का यह गांव है, देहदानी माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी का यह गांव है और उन्हीं के गांव में यदि लेखपाल और कानूनगो द्वारा इस तरह से लोग पीड़ित होंगे जो आरोप लगा रहे हैं, तो ये आम जनता कहाँ जाएगी? आप लोगों से, सभी लोगों से बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल मैं सबसे बात करने का कोशिश करूंगा और देखता हूं कि उनकी इस तमाम प्रक्रिया जो भी ये जो हो रहा है इन लोगों के साथ, उस पर उन लोगों की क्या राय है। मैं विधायक जी से भी बात करने की कोशिश करूँगा और उनसे इन लोग के, चूँकि गाँव के हैं तो उनको खुद समझना चाहिए, लेकिन मैं भी बात कर लूँगा, देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा एक काम जो चकबंदी हुई उसको अमान्य किया जाए। ठीक है, इन लोग का बार बार यही मांग है कि जो अभी चकबंदी हो रही है उसको अमान्य किया जाए और मेरी मांग है और मेरे साथ साथ इन तमाम गांव वाले की मांग है। अगर आप लोगों की भी मांग होगी तो आप लोग हाँ में हाँ मिलाइएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि जो लेखपाल और कानूनगो है उसकी आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप लोग का आरोप है कि उसने घूस लिया है, घूस लिया है। यदि अगर पूरा गांव यह कह रहा है कि घूस लेके चकबंदी हुई है तो उनके आय और संपत्ति की जांच होनी चाहिए। ये लोग आरोप अभी लगा रहे हैं कि साहब बिहार की राजधानी पटना में लगभग 1 करोड़ की जमीन भी लिखवा लिए हैं। नौकरी में बड़ी ताकत होती है। हाँ चाचा, कह रहे हैं सरकारी नौकरी में बड़ी ताकत है। सरकारी नौकरी में बड़ी ताकत में तबे ना गरीब करोड़पति बना देता है। हाँ बिल्कुल ना, तबे ना गरीब जनबा के वास जगह रहे ठेकार नहीं के ओके जनबा के कुछ नहीं बा जगह घर अधिकारी नहीं है वो, इस समय आईएएस कर रहा है, वो सीधे डीएम होगा ना। हाँ, उससे पढ़ाई करता है, उतना कानगो लेखपाल नहीं जानते हैं जितना वो करता है। और क्या, 2 कानगो थे, वो लोग बीड़ी पी धुआं उड़ाते थे और वो फटाफट ऐसा कर तुरंत खत्म कर देता था। एकदम पढ़वैया है। तब क्या, हम अपने यहाँ के सामने देखो, आईएएस होगा सीधा, वो पढ़ाई भी कर। और जब आईएएस होगा तब कितने करोड़ की संपत्ति होगी? वो तो क्या, उसे कहना है कितना करोड़ लूटेगा। हाँ, आधा यूपी ले लेगा। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है? हमारा नाम कमला प्रसाद। अच्छा, यानी हमें लेखपाल वाला तो आप लोग का आरोप है कि करोड़ों का संपत्ति है, और जब आईएएस हो जाएगा तो आधा यूपी ले लेगा। चलिए, ये जी कुछ कह रहे हैं आप? थोड़ा बताओ। नहीं, सभी लोग की बात मैं सुन लिया और सभी लोग का मुद्दा यही है चाचा कि ये जो चकबंदी हुई है रद्द होनी चाहिए, खारिज होनी चाहिए और जो 85 वाला था 71 वाला मेरिट उस आधार पे होना चाहिए और सबको उनके हक का जमीन मिलना चाहिए। बाकी 71 वाले से होना, अरे बार वही तो बोल रहा हूँ। खत्म हो जाए, 71 के जगह पुरनका वर्षों को मिलल कर तो पूरा हमके लगाने पे अब रसीद कोई तो ले के देता। सब मिला जुला के बात वही है, शांत हो जाइए। सब मिला जुला के बात वही है कि यह चकबंदी रद्द होना चाहिए। डीएम साहब, अरे चाची एक मिनट, जब ये तमाम गांव वाले एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और कितनी शर्म की बात है कि लोग विधायक जी, मैं बार बार विधायक जी का नाम ले रहा हूं ताकि इन लोग का उद्धार हो जाए और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं बार बार विधायक जी का नाम लूं। बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, जनता ने उनको जिताया है, तो कम से कम अपने गांव की, क्योंकि जब आपके ऊपर ये सवाल उठने लगेगा कि जब गाँव के मन खुश नहीं बना तो पूरा विधानसभा कैसे खुश रही, तो आपके गांव की समस्या और जेन्युइन समस्या है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं अपनी ज़मीन के लिए। ज़मीन माँ होती है और जब किसी की माँ को आप छीनेंगे तो तकलीफ़ होगी और रूह से बहुत बददुआ निकलेगी। इस बात को समझिए और मैं इन सब के परे
इन सारे इमोशंस, भावनाओं के परे जो व्यवहारिक बात है वो ये है कि जांच होनी चाहिए, जांच हो के इन लोगों को इनका अधिकार मिलना चाहिए और लेखपाल साहब और कानूनगो साहब की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रही है अनन्या, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।